सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं रोहतक। आपने सुना होगा और भी वीडियो आई हैं और न्यूज़पेपर में भी आई है। बूढ़े खेड़ा सरकारी स्कूल की बहुत बड़ी दुर्घटना कहूँगा मैं। जब बच्चे गुरु पे ही हाथ उठा लगे तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे स्कूल चलेंगे। दौड़ गांव का किशोरी मास्टर था और वो बूढ़े खेड़े पढ़ाया करता स्कूल में, और बूढ़े खेड़े के 3 बच्चों ने उस मास्टर पर हमला कर दिया और उसकी छाती में बताते हैं कि सुआ मारा। और वो जो किशोरी है मास्टर जी, एक भाई राणा भाई, वो इस हॉस्पिटल में पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में है और अपनी ज़िंदगी की एक सांस गिर रहा है। आप उससे भी मिलाएंगे, आइए आप मेरे साथ बने रहिए। तो आपने देखा होगा बास प्राइवेट स्कूल में एक छात्र ने एक टीचर के चाकू मार के हत्या कर दी थी। तो उसी की तर्ज पर ये गांव बूढ़ा खेड़ा में कहानी बनी है। कल विस्तार से मास्टर जी बताएंगे। आइए आपको थोड़ा मास्टर जी से रूपारूप कराते। कैसे क्या बात बनी मास्टर जी? ये सर मैं स्कूल में ही था। 3 बच्चे थे स्कूल के। 2 बच्चे आए, उन दोनों एकदम से, मेरे को नहीं पता था क्या उनके मन में है। एकदम से उन 2 ने मेरे हाथ पकड़े, एक ने सामने से मेरे को जो बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ था उससे मेरे छाती पे अटैक कर दिया। थोड़ा सा हिल गया तो मेरे राइट साइड में चेस्ट पे लगा है। 4.5 डॉक्टर से बात 4.5 इंच के आसपास उन्होंने अंदर घाव बताया है जो मेरे फेफड़े तक गया हुआ है। बस फेफड़ा मेरा पंचर होने से बच गया। अच्छा। और ऐसी उन बच्चों से मेरी कोई पहले भी हरकत करी जो स्कूल? हाँ, स्कूल में उन्होंने हरकत की हुई है। अच्छा। एक बार स्कूल के कैमरे तोड़ दिए थे, तब भी उनके पेरेंट्स को बोल दिया था। पीछे से स्क्रीन, स्कूल की एक बड़ी स्क्रीन थी LED, वो तोड़ने में उन बच्चों का नाम आया था। फिर तो कार्रवाई क्यों नहीं करी स्कूल में? कार्रवाई उनको कहा तो था अब इंचार्ज और स्कूल जाने दी। एज टीचर तो हम उस मामले में कोई बड़ी भागीदारी नहीं तो पीड़ा ज़्यादा है? पीड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, पूरा का पूरा ये पोर्शन स्वेल किया हुआ है और सांस लेने में भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरे खिंच गया है। हाँ, अभी दवाई लगवाई है, डॉक्टर कह रहे हैं देखते हैं, अभी आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सुना है हमने किशोरी मास्टर जी के विचार, और उनके भाई भी टीचर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर कमल किशोर है। कमल किशोर जी, कैसी घटना घटी भाई के साथ, विस्तार से बताओ हमारे दर्शकों को। भाई टीचर है वहाँ बूढ़ा खेड़ा लाट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हाँ जी। तो इसी की क्लास के बच्चे थे मेरे ख्याल से, वो एक बच्चा तो इसी की क्लास का है। हाँ जी। और वो बच्चा 3-4 बार फेलियर है। हाँ जी। तो उसको जैसे दिन में आया, फिर नहीं आया, फिर गायब रह गया, तो उसको कहा होगा भाई तू स्कूल में क्यों नहीं आता, रोज आया कर, पढ़ा कर। इतना तो कह देता गुरु का हाँ, अधिकार भी कहने का। ये उसकी ड्यूटी भी है। हाँ जी। भाई एक बच्चे को ये कहना तू पढ़ने के लिए रोज विद्यालय में आया, तो उसकी ड्यूटी है। हाँ जी। तो उसने यही कहा होगा, पता नहीं क्या उसके दिमाग में बैठा उस बच्चे के। तो अपने 2 साथी और थे शायद उसके साथ में, तो आए, और वो आए तो सामने भाई मिल गया। तो उसने कहा भाई तू स्कूल में क्यों नहीं आया, आज तो स्कूल से भी बाहर था। बस इतना ही कहा था शायद उसने, और ये उठा के उसके हाथ में वो था, सुआ था, बर्फ फोड़ने वाला सुआ। क्या वो सुआ पहले से ले रखा था उसने? ये तो नहीं कह सकते, वो उसके हाथ में था जरूर। वो नहीं, एकदम कहाँ से लिया होगा स्कूल में? क्योंकि स्कूल में तो किताब होती है, पेन होता है। वो स्कूल में नहीं था उस दिन, उपस्थित नहीं था। अच्छा जी। वो उसी समय आया था। अच्छा वो जी। कक्षा में नहीं आया था उस टाइम। अच्छा जी। वो स्कूल में उसी टाइम आया था, तो उसको यही कहा तू स्कूल में क्यों नहीं आया था, आज कहाँ था तू। तो यही उसने इतना ही कहा था कि तब तक उसने वो सुबह उनको मार दिया, अटैक कर दिया। अच्छा, एक हमने ये भी सुनी है वो बच्चा कई बार फेल भी हो रहा है, और पहले भी उसने स्कूल में कुछ हरकत करी है, जैसे कैमरे तोड़ना, LCD तोड़ना। हाँ, सूचनाएं मेरे पास भी यही है कि वो 2-3 बार तो फेल हो चुका वो बच्चा। और जो स्कूल में पहले LED तोड़ी गई थी, CCTV कैमरे तोड़े गए थे, उनमें भी उसका नाम था, उस बच्चे का, और उसकी जो दो बच्चे साथ में थे उनका नाम था। अच्छा, तो पहले भी ये बात उठी थी, तो टीचर हैं, क्षमा कर देते हैं बच्चों को, भाई हो जाएंगे, सुधर जाएंगे धीरे धीरे।
गांव के लोग भी आए थे। ये बात भी हुई थी भाई इनको यहाँ से स्कूल से निकालो या इनका नाम काट के भगाओ या पुलिस गांव वालों ने कहा है ये। हाँ जी, गांव वालों ने कहा था, सरपंच साहब भी आए थे। लेकिन उस समय भी यही हुआ था भाई कोई नहीं, बच्चे हैं सुधर जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। टीचर का काम तो यही होता है बच्चे आगे बढ़ जाए। तो ये थोड़ा नहीं पता था भाई ये आके मतलब इस हद तक पहुंच जाएंगे कि वो टीचर को जान से ही मारने लगे। तो उसका अटैक तो सीधा जान से मारने का ही था। और ये कौन सी क्लास के बच्चे थे? ये 9th क्लास में है, 3 बार मेरे ख्याल से फेलियर है बच्चा। अच्छा जी। और आपको पुलिस ने सूचना दी पुलिस को? हाँ जी, उसमें जब उसको अटैक हुआ भाई के ऊपर तो भाई ने उसका जो हथियार और वो लड़का वो दोनों ही पकड़ लिए थे। और मौके पे पकड़ लिया था वो लड़का, और जो दो साथी थे उसके वो भाग गए थे। अच्छा। आप वारदात होते ही। क्या वो साथी अब तक गिरफ्तारी में आए? ये मेरे पास सूचना नहीं है सर, पुलिस को बता दिया गया था, उनके नाम पते सब पुलिस के पास है। पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, वो जो जिसने अटैक किया था वो पकड़ रखा है। देखो पीछे एक बास में भी कांड हो गया था, तो ये उसी तरह पे था क्या? सर बास के कांड की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, चक्कू मार दिया था टीचर के। हाँ, विद्यार्थी अब वो क्या मसला था सर उसका नहीं मुझे जानकारी मसला। कोई ऐसी बात नहीं, और बड़ी अच्छी रेपुटेशन का है। तो आज की नौकरी थोड़ा ही है उसकी, 23 साल की नौकरी होगी उसकी, 22-23 साल की। तो ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ ना, पहले हमें कभी किसी प्रकार की इस तरह की घटनाओं से कभी सामना हुआ। मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी भी 24-25-26 साल की नौकरी होगी, तो कोई ऐसी दिक्कत कभी हुई लाइफ में आई नहीं। अभी पता नहीं क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ अभी ये पैदा हो रही हैं समाज में, तो समाज को भी समझना है और सरकार को भी समझना है। नहीं, जब एक गरु स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो आम जगह पे कैसे सुरक्षित रहेगा वो? देखो सर, ये प्रश्न तो है भाई, जब एक अध्यापक विद्यालय में ही सुरक्षित नहीं तो और कहाँ होगा वो। और जो इस समाज को दिशा देता है, समाज को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है, उसी के ऊपर अगर हमला होना लग जाए तो समझ लीजिए भी आधारहीन हो गए हम पूरी तरह से। तो समाज को भी समझना पड़ेगा और सरकार को समझना पड़ेगा। और अभी भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ भी पैसे भी बहुत लग रहे होंगे। एक्चुअली क्या है कि ये पहले इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था भाई का। अच्छा। तो इसी हॉस्पिटल से इनका इलाज चलता था। तो ये सोच के यही आया था भाई वहाँ मेरे डॉक्टर जानकार हैं जिनसे मैं पहले ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो संभाल ठीक हो जाएगी सीने में। हाँ जी। ओहो, बहुत दुख की बात। लगभग 4.5-5 इंच तक मेरे ख्याल से गया है वो सुबह। हाँ जी। तो और भी कोई साथी था भाई के साथ कोई? हाँ नहीं, वो तो पूरा स्टाफ था वहाँ पे और वो साथ आए हैं, वो यहाँ एडमिट कराया। ये स्कूल में मारा, स्कूल से बाहर मारा? स्कूल के अंदर बिल्कुल। अच्छा, अंदर क्लास में जाके या ऑफिस क्लास में नहीं, वो दोपहर जो आधी छुट्टी का समय था जिसमें आधी छुट्टी में बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, ये भी खाना खा के टहलने के लिए बाहर निकला था। अच्छा। तो वो स्कूल के अंदर ही टहल रहा था और वो बच्चे स्कूल में दिखे थे 9, तो तब उसने टोका रहे तो क्लास में क्यों नहीं था। अच्छा, उन बच्चों के माता पिता ने क्या कहा है? देखो उनके माता पिता से मेरी तो कोई बात हुई नहीं है। नहीं, भाई बताता हूँ। हाँ नहीं, भाई से भी मतलब माता पिता की उस टाइम तो मुलाकात नहीं हुई, चोट लगी। वो तो उसको जैसे ही चोट लगी उसको लेके यहाँ हॉस्पिटल में आ गए थे, तो उसके बाद हुई है सारी बातें। बस ये है कि सुधार की जरूरत है, समस्या को समझने की जरूरत है। अभी हम किस प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। तो आगे किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप? आपके प्रश्न देखिए, जो बच्चे इस प्रकार की इसमें परिस्थिति में आए हैं तो पहले तो देखो उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो अगर वो कोई ये छोड़ दिया गया तो फिर दूसरे करेंगे। हाँ, बुराई को बढ़ावा मिल जाएगा, बुराई को बढ़ावा मिलेगा, खरबूजों को देख कर खरबूजा रंग बदलेगा। और दूसरा जो है सर, और ध्यान दिया जाए इन स्कूलों पर, भैया हो रही घटना इस प्रकार की। नहीं, मास्टरों को भी सुरक्षा चाहिए, मैं ये कहूँ। निश्चित तौर पे सर, अध्यापक के पास कोई हथियार थोड़े ना होता है, और फिर ये तो किसी एक बंदे के रूबरू तो होता नहीं, सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं। नहीं, एक व्यक्ति गेट पर हो जो अंदर जावे, पूछ के जावे, उसकी तलाशी लेके जाए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सुरक्षा तो हर विद्यालय की जरूरत है, और आज की परिस्थिति में तो और भी ज्यादा है कि बच्चों को सब तरह से चेकिंग हो, सब तरह से उनको देखभाल करके अंदर जाने दिया जाए। छोटे बच्चों में भावना भी डालनी चाहिए, भैया तुम इस प्रकार के बेरहम क्यों बन रहे हो, अपने अध्यापक को ही नहीं छोड़ते फिर किसको छोड़ोगे। सही बात है। ये थे मास्टर जियो के भाई, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरादून के साथ रोहतक हॉस्पिटल से, दिखाना एक बार, रोहतक हॉस्पिटल से। जय हिंद, जय भारत माता।